सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आप सबने एग्जाम दिए, बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की। मैंने फर्स्ट डे ही डाल दिया था ग्रुप के अंदर कि इस बार इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड नहीं था। इवन दो इंस्टीट्यूट ने वही किया जो लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने जब ये ऑनलाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस ही हुआ था, जब सारी फैकल्टीज आपको आके उसके बेनिफिट्स बता रही थी और आपको सॉल्व कर करके पेपर्स बता रही थी, मैंने उसी टाइम पे बोला था कि ये पेपर पैटर्न ही अच्छा नहीं है, ये जो पेपर पैटर्न है वो ऑनलाइन के हिसाब से है ही नहीं। उसके बाद कुछ फैकल्टीज ने सपोर्ट करना शुरू किया, फिर कुछ लोग और आए सपोर्ट में, लेकिन फिर भी जनरली लोगों ने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। मैंने उस टाइम ये बोला था कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, बट ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न ये नहीं होता है कि आप ऑफलाइन को ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दो। उस टाइम पे मैंने बहुत बोला, बट इंस्टीट्यूट ने वो चीज नहीं करी। इंस्टीट्यूट ने एज इट इज किया। सबसे पहले फॉर्मेट लेके आया था इंस्टीट्यूट की, आपको फॉर्मेट बने हुए मिलेंगे, उसमें आपको लिखना होगा। हमारे बोलने से कम वो चीज हट गई थी, आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिखना था। बट आपको क्या लगता है फाइनल आंसर लिखने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं। क्यों? स्टेप के मार्क आपके चले गए, आपको स्टेप्स के मार्क नहीं मिलेंगे। अगर आपका फाइनल आंसर गलत, आपको 0 मिलेगा। काफी बच्चों ने बोला कि भाई हमने स्कैन करके लगाया है, तो आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूट ने पहले ही बोला है कि आपका सिर्फ फाइनल आंसर इवेल्युएट होगा। तो आपने भले ही वर्किंग पूरी सही की हो, आप उसके इंस्टीट्यूट को मेरे को नहीं लगता कोई लेना देना होगा, आपका सिर्फ फाइनल आंसर चेक किया जाएगा, और अगर वो फाइनल आंसर गलत है तो आपको 0 अलॉट कर दिया जाएगा। तो मेरे को कहीं से भी नहीं लगता है कि सही है। सेकेंड चीज, इंस्टीट्यूट ने इस बार फिर से वही काम किया है कि आपको दो दो नंबर में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है इंस्टीट्यूट की वो 2 नंबर से ज्यादा के हैं। आइदर एग्जाम कमेटी इस चीज को देख ही नहीं रही है कि हम कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में दे रहे हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन छाट के दे रही है। मतलब उसको एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए ना कि वेटेज क्या है उस क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंगली दें। एक और चीज जो फॉलो नहीं हुई है इस बार भी, वेटेज, ये चीज सही नहीं है, और ये इस प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। जो बच्चे बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट के लिए क्यों बोलते हैं अब आके, तो आपको एक चीज बता दूं, इंस्टीट्यूट मेंबर से बनता है और स्टूडेंट से बनता है। अगर कोई चीज स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं जा रही है तो उसके रिगार्डिंग डेफिनेटली हर कोई बोलेगा। अगर किसी चीज से अपने प्रोफेशन की वैल्यू गिर रही है तो उसके लिए तो आपको भी बोलना चाहिए, बिकॉज इसी प्रोफेशन से आप लोग भी जुड़े हुए हो। अगर कितना नाम खराब हो रहा है, चीटिंग हो रही है सेंटर्स के ऊपर, और ये चीज मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बन के आई है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोग भी खुद जानते हो, और जिन लोगों ने एग्जाम दिया आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया सेंटर पे। तो आपको क्या लगता है इससे आपके सीएमए की वैल्यू बढ़ेगी? अगर आप लोग चीटिंग करके पास हो जाते हो ना, तो सिर्फ वो डिग्री रहेगी आपके हाथ में। ऑर्गेनाइजेशन को सब पता चल जाता है कि कौन सा एग्जाम कितने प्रोफेशनल वे में कंडक्ट हो रहा है। फिर आप लोग बोलते हो कि सीए इतना डेवलप कर रहा है और सीएमए नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी तक इस तरह की चीज सीए एग्जाम्स के लिए हुई ही नहीं है। जिस दिन सीए एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में आएंगे, मैं इतना श्योर हूं कि इस तरह की गड़बड़ कभी नहीं होगी। बच्चों को सेंटर इतने दूर दूर दिए जा रहे हैं, आप लोग एटलीस्ट देखो तो सही, आप लोग डेली एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो। आप लोगों के बोथ ग्रुप के एग्जाम, जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है वो कैसे ट्रेवलिंग करेगा इतनी? या तो आप सी एग्जाम्स की तरह करो, एक दिन छोड़कर एक दिन, और इतनी दूर तो सेंटर होना ही नहीं चाहिए। सेंटर्स पर स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं थी? फोन कैसे गए अंदर? काफी बच्चे फोन लेके पकड़े गए अंदर। तो ये बहुत बेकार हुआ, और इस तरह से पेपर नहीं होने चाहिए। और मैं इस टाइम स्ट्रांगली बोलूंगा कि अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्जाम लेता है इंस्टीट्यूट अब भी, तो उसको डेफिनेटली पेपर पैटर्न पूरा चेंज करना चाहिए, उसको पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड करना चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड में नेगेटिव मार्किंग अगर आपको लानी है आप डेफिनेटली ला सकते हो, बट आप एटलीस्ट कुछ अच्छा पेपर पैटर्न बनाओ। आप सीएफए उन लोगों से थोड़ा सीखो ना कि किस तरह से उन लोगों के एग्जाम पैटर्न हो रहे हैं, वो लोग कैसे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उन लोगों के एग्जाम में क्यों इतने ग्लिचेस नहीं आते हैं जितने आप लोगों के में आते हैं। पहला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं मिले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन ही डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी ठीक था, सेक्शन सी में जैसे बच्चा एंटर हुआ वहां पे किसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं है, किसी क्वेश्चन का कुछ नहीं है। तो इस तरह से कैसे होगा? मतलब अगर आप लोग एग्जाम में एग्जाम लिख रहे हो और आपको क्वेश्चन ही पूरे नहीं मिल रहे हैं तो बच्चा क्या सॉल्व करेगा? इन्विजिलेटर आपको सिर्फ सहानुभूति दे रहे हैं, और उन लोगों के रिप्लाई कैसे आ रहे हैं कि जितने दिख रहे हैं आप पहले उतने को सॉल्व कर लो। ये कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आप लोग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, अब आप लोगों ने बोला कि ठीक है हम रीशेड्यूल कर देंगे, बट क्या वो एक सॉल्यूशन है?
हर एग्जाम साइकिल में अगर रीशेड्यूल होकर 2 बार पेपर हो रहे हैं तो क्या वो एक अच्छा सॉल्यूशन है? इस तरह से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, इस तरह से सीएमए का नाम खराब हो रहा है, क्या वो एक अच्छी बात है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि सीएमए की वैल्यू अब गिर रही है और बहुत बुरी तरह से इमेज डाउन हो रही है सीएमए कोर्स की। सीएमए कोर्स के स्टूडेंट ही आगे रेफर नहीं कर रहे हैं बच्चों को, तो फिर कोर्स में बच्चे आएंगे कैसे जब वो इतने नेगेटिव रिव्यूज देख रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ा सा अब इंस्टीट्यूट को इंप्रूव करनी चाहिए और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए कि किस तरह से एग्जाम को एक बहुत अच्छे मैनर में कंडक्ट कराएं। मैंने बहुत बच्चों से सुना है, मैं जितने बच्चों से कनेक्टेड हूं उन लोगों ने बहुत, और बच्चे लिटरली रो रहे थे कि भैया हम लोगों ने इतनी अच्छे से मेहनत करी और हमारा लास्ट डे ये हुआ। कई सेंटर्स पे तो एग्जाम ही कैंसिल हो गए। एग्जाम कैंसिल हुए, कई बच्चों को मेल गया, कई बच्चों को नहीं गया। बच्चों को पता कैसे चला? ग्रुप्स में बच्चे बातें कर रहे हैं कि इस एग्जाम सेंटर का कैंसिल हो गया, तो बच्चे फोन करके पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे एग्जाम सेंटर पे नहीं हो रहे? उन्होंने नहीं, आपके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बच्चे ने बोला मेल क्यों नहीं आया? उन्होंने पता नहीं। तो इस तरह के रिस्पॉन्स अच्छी बात नहीं है। आप एक बहुत प्रोफेशनल बॉडी हो, वर्ल्ड में आप लोगों को अगर ग्लोबली जाना है तो इस तरह से नहीं जाया जाएगा जिस तरह आप जाना चाह रहे हो। इस तरह से ग्लोबली नहीं जाया जाता है। आप लोगों को प्रॉपर चीजें फॉलो करनी पड़ेगी और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी अपने एग्जामिनेशन में, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो और इस तरह ग्लिचेस ना आए। और आपको अपना पेपर पैटर्न पूरा ही चेंज करना चाहिए। और अगर आपको पेपर पैटर्न चेंज नहीं करना है, आप लोग प्लीज ऑफलाइन एग्जाम में आ जाइए। किस चीज का ईगो है आप लोगों को कि आप लोग ऑफलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराओगे? अब अगर आप लोगों से चीजें नहीं संभल रही हैं, आपने 1 अटेम्प्ट ले लिया, 2 अटेम्प्ट ले लिया, अब कितने अटेम्प्ट लोगे? जब एक फाइनल एग्जाम होता है उस टाइम पे इस तरह से ग्लिचेस नहीं आने चाहिए। और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से आप इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन कर देना चाहिए। बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वो हो जाएगा ईज, क्योंकि बच्चों से इतनी टाइपिंग नहीं हो रही है, बच्चों से इतनी दूर सेंटर पे नहीं जाया जा रहा है, पहले जैसे एग्जाम होते थे। नॉर्मल वे में वैसे ही करा लीजिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली सोचो और इम्प्रूव करो। मैं तो बस यही बोलूंगा। और बच्चों की भी एक गलती है, सीएमए स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन मैं सही बोलूंगा, ठीक है? आप लोगों में यूनिटी नहीं है। जिन बच्चों ने एग्जाम में प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उन बच्चों ने तक मेल नहीं डाला है। आप लोग डरते हो, पीछे रहते हो। अगर आप लोगों को पता है आप लोगों ने कोई चीज फेस करी है, इंस्टीट्यूट ने बोला था कि मेल करना, देन आप लोगों ने मेल क्यों नहीं किया? कई बच्चों ने मुझे अभी भी मैसेज किया कि भैया हमारा इस तरह का पेपर गया, इस पेपर में आया तो क्या हमारे रीशेड्यूल हो जाएंगे? मतलब आप लोगों ने मेल किया इंस्टीट्यूट को? कह रहे नहीं भैया, हमने सिर्फ कॉल पे बात की थी। क्यों? आप लोगों को मैंने कितनी बार बताया है कि आप सीएमए कर रहे हो, आप लोग सीए कर रहे हो, आप एक इतने प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, तो आपको पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आप लोगों को इंस्टीट्यूट को रिटर्न में चीजें देनी चाहिए कि हम लोगों ने ये चीजें इस एग्जाम में फेस की, और ऑन दी सेम डे होनी चाहिए। आप में से किसी ने भी मेल नहीं किया। बहुत रेयर बच्चे हैं जिन्होंने मेल किया है। तो जब आप लोग खुद ही अपने लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर और कौन, कोई दूसरा तो देखो लड़ेगा नहीं। मैंने तो एग्जाम दिए नहीं थे, तो मैं तो मेल नहीं डाल सकता हूँ। मैं तो सिर्फ जो इश्यूज फेस हुए वो मैं इस तरह से एड्रेस कर सकता हूँ। डेफिनेटली अगर नेक्स्ट रन में मैंने एग्जाम दिए और इस तरह से हुआ, डेफिनेटली मैं मेल डालूंगा। और मैं तो सेंटर में किस तरह से चीजें हो रही हैं, मैं डेफिनेटली वो चीज वहां से बाहर, सेंटर के बाहर से बच्चों के रिव्यूज रिकॉर्ड करके लाऊंगा। कई बच्चों ने रिकॉर्डिंग्स की थी सेंटर पे बाहर, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर रिकॉर्डिंग की थी। तो डेफिनेटली इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। आप लोगों को वहां से लेके आओ ना कि किस तरह का गया है। अदरवाइज इंस्टीट्यूट ये कहता है कि सबको सही किया था, सिर्फ ये बच्चा ऐसे ही कर रहा है। जब भी आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हो सेंटर के बाहर, आपको डेफिनेटली कैमरे ऑन करने चाहिए। आप लोगों को चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए। क्या हो कि हाँ आपको किस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी हो, बच्चों से पूछो कि आप लोगों ने किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी है, तो उससे डॉक्यूमेंट होती है चीजें। कल को इंस्टीट्यूट डिनाई नहीं कर पाएगा कि हाँ हम लोगों की तरफ से कोई ग्लिचेस नहीं थे, क्योंकि अब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने वो ग्लिच फेस किया। तो खैर ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट रीशेड्यूल कराएगा, बट प्लीज मेल डाला करो। आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कहता। इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट प्रॉब्लम बताओ तो सही। आप लोग प्रॉब्लम्स भी नहीं बताते हो, फिर कुछ लोग आके बोलते हैं यूट्यूब पे, फिर इंस्टीट्यूट कहता है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाया करो इस चीज में। आप लोग इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट इन्फॉर्म किया करो। अगर नंबर ऑफ मेल्स बहुत ज्यादा जाएंगे, डेफिनेटली इंस्टीट्यूट देखेगा कि अच्छा यार ये तो नहीं हो रहा ढंग से, बच्चों ने बहुत ज्यादा बच्चों ने प्रॉब्लम फेस किया है। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर सोचो। और ये एक रिक्वेस्ट है आखिरी में इंस्टीट्यूट से, प्लीज अपने इस एग्जाम पैटर्न को और एग्जामिनेशन को थोड़ा सा दोबारा से फोकस करो और
चीजें चेंज करो, पैटर्न चेंज करो या मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह से देखो हर बार बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा और हर बार इस तरह से इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे हमारे कोर्स की प्रोफेशन की वैल्यू गिर रही है, तो हमें ये चीज पसंद नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं हमारा कोर्स बहुत ऊपर तक जाए, तो उसके लिए हम लोगों को इस इंस्टीट्यूट को उसके लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया ट्रेनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें, हमें इंडस्ट्रियल करना है और हमें फॉर्म में जाना है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। तो डेफिनेटली वो सारी चीजें मैं भी आपको आने वाली वीडियोस में वही चीज देने वाला हूँ। तो या जिन लोगों को वो चीज देखनी हो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना अगर आप लोगों को पसंद आई हो, और अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। आप लोग अपनी बातें मेल करा करो इंस्टीट्यूट को, सो दैट कि उनको पता चले। चलो अपने फिलहाल फीडबैक एंड सजेशन कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।